हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी एंड ऑल स्टेट पीसीएस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को, और इस कड़ी में अब तक हमने ऑलरेडी 15 सेट्स को कवर कर लिया है। ये है हमारा 16 नंबर का सेट। आई होप सो आप सभी को जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे लग रहे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप राइट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि हमारे पार्ट 16 का हिस्सा है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। आपको यहाँ पर 3 पेयर दिए गए हैं, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड साइट्स। तो इन पेयर्स के साथ में जो एक डेफिनेशन पॉइंट यहाँ पर आपको मेंशन्ड है, आपको ये बताना है कि ये डेफिनेशन पॉइंट इनके साथ में करेक्टली मैच्ड है या नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द अबव इज करेक्टली मैच्ड। तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है, आपको ये चीज़ बतानी है। तो देखिए, हम बात करें अगर जो ओके, इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि विजिबिलिटी प्रॉपर रहे। ओके, जस्ट फॉर अ मिनट। ओके, ठीक है, चलिए येलो से हम काम करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा नेशनल पार्क्स। तो नेशनल पार्क क्या होते हैं? ये एक तरीके के नेचुरल एरियाज होते हैं। दीज आर द नेचुरल एरियाज। नेशनल पार्क्स आर द नेचुरल एरियाज जो कि डिज़ाइन होते हैं टू प्रोटेक्ट द, किस चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं ये इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी को। इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं एक या एक से ज़्यादा इकोसिस्टम जो कि प्रेजेंट हैं या फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है, ये होता है बेसिकली। यहाँ पर हम डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो नेशनल पार्क का मतलब ये एक तरीके से आप समझ लीजिए, ये एक नेचुरल एरिया है जो कि इस तरीके से बनाया गया है, इस तरीके से सेटअप किया गया है जो कि प्रोटेक्ट करेगा इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी की, किसकी? एक या एक से ज़्यादा इकोसिस्टम्स को जो आज की डेट में प्रेजेंट है और उनको फ्यूचर में बचा के रखने के लिए। यहाँ पर क्या लिखा गया है? अ सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज लिंक्ड थ्रू द ग्लोबल नेटवर्क। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो पहली आपकी जो पॉइंट है दैट इज रॉन्ग। सेकंड आ जाता है बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? ये एक होते हैं सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज लिंक्ड थ्रू द ग्लोबल नेटवर्क, दिस इज द बेसिकली अ डेफिनेशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो देखिए, यहाँ पर आप इंटरचेंज कर सकते हैं। तो देखिए, ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व की जो डेफिनेशन है वो आपके नेशनल पार्क के साथ में लिखी गई है, और नेशनल पार्क की जो डेफिनेशन है प्रोटेक्टेड एरिया इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ वन एंड मोर इकोसिस्टम, तो दिस इज रिलेटेड विद द सेकंड। तो यहाँ पर भी आपकी सेकंड पॉइंट क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। अब देखिए, आपको इतने पॉइंट से आपको आंसर तो मिल जाता है, दैट विल बी द ऑप्शन नंबर ए। ओनली थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। अब थर्ड स्टेटमेंट के बारे में वहाँ जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो एक वर्ड दिया हुआ है साइट, SITES, साइट। तो देखिए, साइट का मतलब होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, जो कि इस्टेब्लिश करता है, सेवरल लिस्ट को पब्लिश करता है डिफरेंट स्पीसीज की, चाहे वो एनिमल्स की हो या बर्ड्स की हो, जिनका प्रोहिबिट किया गया है। जिनको प्रोहिबिट मतलब जिन पर क्या कहते हैं ना कि ये निषेध किया गया, बेसिकली इनको निषेध किया गया है उनका ट्रेड के लिए। ठीक है, उन स्पीसीज के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। ये एग्रीमेंट साइट जो है बेसिकली एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिकली एग्रीमेंट है, जिसका एम ये होता है कि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनके सर्वाइवल को अच्छे से, मतलब उनको उनकी जो एक्सटेंशन होती जा रही है, उनकी जो स्पीसीज है खत्म होती जा रही है, उनको बचाने के लिए यहाँ पर काम किया जाए। उनके जो इलीगल ट्रेड हैं या कि जिसे हम कहते हैं स्मगलिंग बेसिकली, तो उन पर रोकथाम लगाने के लिए यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन किया गया है, और इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। दैट इज द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। अब इंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी? फ्लोरा एंड फौना की। ठीक है, तो लिस्ट several species of animal birds which trade is prohibited, जिसका ट्रेड जो है, जिसका व्यापार जो है वो प्रोहिबिटेड है। तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो मतलब थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्टली मैच्ड है विद द डेफिनेशन। Which of the following biosphere reserve in India is recognized by the UNESCO on the global network? So यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से जो 4 नाम दिए गए हैं, इनमें से वो कौन से नाम है या कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि रिकॉग्नाइज किए गए हैं यूनेस्को के द्वारा ऑन द ग्लोबल नेटवर्क के तहत। जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व की, तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है बेसिकली वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का एक ऐसा हिस्सा है जिसके अंदर
ह्यूमन इंटरफेरेंस भी आपको देखने को मिलती है, ह्यूमन इंटरफेरेंस, ठीक है, मतलब मनुष्य का जो है हस्तक्षेप है उस एरिया के अंदर देखने को थोड़ा सा मिलता है। ये लगभग आपको अप्रॉक्सीमेटली अगर जो हम बात करें 500 किलोमीटर स्क्वायर तक का जो एरिया है, लैंडेड एरिया, लैंड प्रोटेक्टेड एरिया, वो कहलाता है आपका बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आता है। और बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपके 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइडेड है। देखिए ये अगर जो मैं बात करूँ एक बायोस्फीयर रिजर्व का पूरा एरिया है, तो इसके अंदर 3 पार्ट्स में, तो एक सेंट्रल एरिया जो है बेसिकली ये कोर एरिया होता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ कोर एरिया। और इसके आउटर में मतलब ये इतनी फेरी फेरी तक का जो ये डैश वाला जो पार्ट है, ये एरिया बेसिकली कहलाता है बफर जोन, दैट इज कॉल्ड एज अ बफर जोन। और उसके बाद ये वाला जो एरिया है लास्ट वाला, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन जोन, ठीक है। तो जो भी बायोस्फीयर रिजर्व है वो इस तरीके से 3 भागों में आपका बटा हुआ आपको देखने को मिलेगा। देश के अंदर लगभग 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, BS में लिख देता हूँ, बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपको कितने देखने को मिलेंगे, सेटअप हुए हैं भारत के अंदर, देश के अंदर 18, जो कि प्रोटेक्शन का काम करते हैं, फॉर द फ्लोरा एंड फोना को प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो करते हैं। अब इन जो 18 हमने बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में हमने बात करी यहाँ पर, तो इनमें से 10 बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं, कितने, 10, और वो 10 जो हैं वो ग्लोबल नेटवर्क के तहत यूनेस्को के द्वारा बेसिकली आपके एड ऑन किए गए हैं, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें तो एक है आपका सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी एंड नोक्रेक है, और आपका एक है ग्रेट निकोबार आइलैंड वाला जो एक है आपका मानस बायोस्फीयर रिजर्व है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है, पंचमणि बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, और एक है आपका अमरकंटक, अमरकंटक, ठीक है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व है जो आपके यूनेस्को के द्वारा ग्लोबल नेटवर्क के तहत आते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से इंक्लूड पूछा गया था, नंदा देवी के नाम हमने लिया है, सिमलीपाल का नाम लिया है हमने, और सुंदरवन का नाम लिया है। तो 1, 3 एंड 4, दैट इज 1, 3, 4 ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है कि जो एरिया नॉर्थ टू इक्वेटर आर मोर पॉपुलेटेड देन द एरिया ऑफ साउथ। देखिए जैसे आपकी ग्लोब है, तो ग्लोब में ये आपका इक्वेटर वाला हिस्सा है, तो नॉर्थ टू साउथ मतलब ये जो अपर हिस्सा है बेसिकली यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है रादर कंपेयर टू द साउथर्न एरिया। मतलब ये जो साउथर्न हेमिस्फीयर है और ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में पॉपुलेशन डेंसिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी क्या है, करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन द एशिया एंड अफ्रीका। सो एशिया अफ्रीका मतलब एशिया का सब कॉन्टिनेंट ये वाला हो गया, अफ्रीका आपका यहाँ देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई 1/3 की बात कर रहा हूँ, 1/3 पॉपुलेशन आपको एशिया और इसमें मिल रही है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। 26% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन जस्ट 10 कंट्रीज, नहीं ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। तो मतलब आपकी स्टेटमेंट कौन सी सही है, सिर्फ 1। तो 1 मैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। देखिए आपको स्टेट्स और लेक के नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेक है एंड किन स्टेट्स में है, आपको बताना है कितने नंबर ऑफ पेयर जो है वो आपके करेक्टली मैच्ड हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर जो हम बात करें उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड के अंदर एक लेक है आपकी नैनीताल लेक है, दूसरी है भीमताल लेक, नेक्स्ट आपकी हम बात करें यहाँ पर एक है सत्ताल लेक है, पूना ताल लेक भी एक है आपकी यहाँ पर, और एक लेक का नाम है दैट इज द नौकचिया लेक, ठीक है, नौकचिया लेक। तो आपका नौकचिया लेक आपका यहाँ पर मेंशन्ड है, दैट मीन्स ऑप्शन 1 तो करेक्ट हो जाता है मैच। अब हम बात करते हैं अगर जो वेस्ट बंगाल की, तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल के अंदर ये देखिए वेस्ट बंगाल नहीं, पहले हम देखते हैं ये कुंवरताल लेक जो आपका बिहार के अंदर है, तो आपका थर्ड पॉइंट भी आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। और ठीक है, एंड यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट हो गया, इसके बाद हम बात करें यहाँ पर गुजरात के अंदर नाल सरोवर लेक है आपको देखने को मिलती है, और नारायण सरोवर, ठीक है, नारायण सरोवर और नाल सरोवर ये दोनों लेक आपकी कहाँ है, गुजरात में, दैट इज फोर्थ पॉइंट भी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है।
अब यहाँ पर अगर जो हम बात कर रहे हैं भोजताल की, देखिए भोजताल जो लेक है ये आपको देखने को मिलेगी, दिस इज इन द मध्य प्रदेश। ठीक है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अंदर भोजताल आपको कहाँ पर है? एमपी के अंदर आपको लेक देखने को मिलती है। और ये जो है आपका पंपा सरोवर, ये आपका बिहार के अंदर नहीं है। पंपा सरोवर आपको मिलेगी कर्नाटका के अंदर, कर्नाटका के अंदर। ठीक है, तो आपकी 1, 3 एंड 4 करेक्टली मैच्ड है, तो 1, 2, 3 3 पेयर्स आपके करेक्ट हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओनली 3 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो ये तो हो गई क्वेश्चन की बात। फिर हम अगर जो बात कर ले यहाँ पर कुछ और लेक्स की, तो जम्मू एंड कश्मीर के अगर बारे में बात करें हम यहाँ पर JNK के बारे में, तो जम्मू कश्मीर के अंदर आपकी एक बुल्लर लेक है, डल लेक है, एंड अगर जो हम यहाँ पर बात करें एक मनसब मनसब लेक, दैट इज मनसब लेक भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव समुद्रम फॉल is the second largest waterfall in the world in India, sorry, second largest waterfall in India built in Kaveri river in Karnataka। तो जब हम बात कर रहे हैं शिव समुद्रम फॉल की, तो ये स्टेटमेंट आपकी जो है वो क्या हो जाती है? करेक्ट हो जाती है। ये आपका शिव समुद्रम फॉल कावेरी रिवर पर और देश का सेकंड लार्जेस्ट वाटरफॉल आपको देखने को मिलता है। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ये जो फॉल है बेसिकली ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है फॉर द मैसूर सिटी। जो मैसूर शहर है उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। मैसूर, बेंगलोर एंड साथ में जो आपका कोलार गोल्ड फील्ड है, कोलार गोल्ड फील्ड, KGF आप लोगों ने मूवी देखी होगी, तो जो उसमें कोलार गोल्ड फील्ड या गोल्ड माइंस के बारे में बात करी गई है, तो ये वही वाला इलाका है। तो इन एरियाज को बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का काम जो है वो शिव समुद्रम फॉल के थ्रू होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड है माही एंड साबरमती। ठीक है, माही एंड साबरमती फ्लो वेस्ट इन द गुजरात एंड जॉइन अरेबियन सी। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है? करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट। क्योंकि देखिए माही और साबरमती तो आपकी गुजरात में अरेबियन सी में जाती है, और साथ में यहाँ पर अरेबियन सी में और कौन सी रिवर जाती हैं? नर्मदा, तापी, सिंधु और लूनी। तो देखिए लूनी तो आपका राजस्थान के और गुजरात के बॉर्डर तक आते आते खत्म हो जाती है, बट ये भी आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर में कहा जाता है इसे। ठीक है, और एक रिवर है पंबा, पंबा रिवर, पेरियार रिवर। ये सारी रिवर्स कहाँ आपकी जाती हैं, गिरती हैं? ये सारी रिवर्स गिरती हैं आपकी अरेबियन सी के अंदर। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी क्या है? करेक्ट है। इंडस रिवर इज इंक्लूडेड इन पंचनाद। ठीक है, अब देखिए इंडस रिवर इज इंक्लूडेड इन पंचनाद। तो देखिए पंचनाद के बारे में बात करें तो पंचनाद का मतलब, देखिए पंचनाद का मतलब यहाँ पर हम समझते हैं, पंचनाद का मतलब होता है 5 मेजर रिवर्स, 5 वो मुख्य रिवर्स। कौन कौन सी है मुख्य रिवर्स? ये रिवर्स कहाँ की हैं? ये रिवर्स आपकी पंजाब की हैं। पंच मतलब 5 होता है, और पंजाब में बहने वाली 5 रिवर्स के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। जो पहली है, एक तो झेलम है आपकी, चिनाब है, रावी, ब्यास और सतलुज। रावी, ब्यास, सतलुज। ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज, ये 5 रिवर्स हैं जो कि ट्रिब्यूटरी है बेसिकली। दीज ऑल आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस रिवर। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट तो आपकी क्या हो जाती है? इंडस इज इंक्लूडेड, नहीं इंडस इंक्लूड नहीं होती है इसके अंदर, तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो इसमें लिखा गया है नमामि गंगे प्रोजेक्ट या प्रोग्राम इज एन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन अप्रूव्ड एज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन जून 2014। सो देखिए नमामि गंगे, जब हम गंगा रिवर के बारे में बात करते हैं तो गंगा रिवर जो है वो कहाँ से निकलती है आपकी? गंगा रिवर आपकी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, या गौमुख बेसिकली कहा जाता है, गंगोत्री गौमुख से निकलती है। और ये कहाँ पर मिलती है? ये अलकनंदा से मिलती है। कहाँ पर? देवप्रयाग के अंदर। ठीक है, देवप्रयाग से फिर ये आगे गंगा के रूप में आगे फ्लो होती है ये रिवर। ठीक है, और ये जो नमामि गंगे प्रोग्राम है, ये जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑप्शन में कि एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है यूनियन गवर्नमेंट का, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का, और ये लॉन्च किया गया था 2014 के अंदर, जून के अंदर। इसका 2 मेन ऑब्जेक्टिव थे। इसके 2 मेन ऑब्जेक्टिव ये थे कि जो पॉल्यूशन है बेसिकली इस रिवर का, नॉट पॉपुलेशन, दैट इज पॉल्यूशन, उसको कम किया जाए। पॉल्यूशन मतलब गंगा सफाई क्या होता है ना, गंगा को साफ करने का जो एक अभियान था वो था। दूसरा था कि कंजर्व करना है और रिजुविनिएट करना है जो गंगेटिक डॉल्फिन्स हैं,
नेशनल रिवर की, ठीक है, उसको रिजुनेट करना है, डॉल्फिन को रिजुनेट करना है, और जो रिवर है उसको पुनः जागरण देना है, मतलब उसको पुनर्जीवित करना है बेसिकली एक तरीके से। तो इस प्रोग्राम के तहत ये सब चीज़ें करनी थी। तो थर्ड फोर्थ पॉइंट भी आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो 1 2 4 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विद रेफरेंस टू मिनरल, मिनरल के संदर्भ में आपको ये स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। दे हैव अ डेफिनेट कंपोजिशन, मिनरल्स की डेफिनेट कंपोजिशन होती है, बिल्कुल ये इतना पार्ट तो सही है। बट दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ स्पेस, नहीं, ये चीज़ आपकी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। देखिए कंपोजिशन तो सेम होती है कहा जाए तो, बट जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसी एरिया में ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा, किसी में किसी और टाइप की मिलेगी, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉट इवन रहेगा। दे आर बेसिकली काइंड ऑफ रॉक फॉर्मेशन, रॉक की हेल्प से या रॉक से ही बनते हैं ये सारे मिनरल्स। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। करेक्ट पूछा गया है, देयर क्रिएशन रिक्वायर्स अ नेचुरल प्रोसेस शुड बी सपोर्टेड। देखिए ये सब मिनरल्स के कंपोजिशन में ना, मिनरल्स के बनने में नेचुरल प्रोसेस तो है, बट इसमें ह्यूमंस का कोई रोल नहीं है, ह्यूमन नहीं बनाता है मिनरल्स को, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, सपोर्ट इसमें नहीं देखने को मिलेगा ह्यूमन का। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। Color density and hardness are the physical properties whereas solubility is the chemical property। बिल्कुल, कोई भी मिनरल है, मिनरल का कलर कैसा है या किस डेंसिटी का है, क्या हार्डनेस है उसका, ये सारी उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ या फिजिकल प्रॉपर्टीज को बताती हैं। उसके अंदर वो सॉल्युबिलिटी है, मतलब कोई मिनरल है पानी के अंदर या किसी और लिक्विड के अंदर किस तरीके से घुलता है, कितनी टाइम में घुलता है, सॉल्युबिलिटी के बारे में जब हम बात करते हैं या और कुछ केमिकल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, तो वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता है। तो थर्ड पॉइंट करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर है यहाँ पर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा, ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन, ठीक है। विद रेफरेंस टू द लैंड, लैंड के संदर्भ में आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है यहाँ पर। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। देखिए जो लैंड है, ठीक है, वो कवर करता है अराउंड 30%, बिल्कुल, क्योंकि देखिए रेस्ट ऑफ द अराउंड 70% ऑफ जो लैंड है हमारा, वो ओशन है, समुद्र है, ठीक है। ओनली सिर्फ 30% आपका क्या आ जाता है, लैंड के अंदर कवर अप होता है, जिसके अंदर आपके माउंटेन्स भी काउंट होते हैं और जो प्लेन एरियाज है, प्लेट्यूज हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर कंसिडर की जाती है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड है 30% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्युपाइज 90% ऑफ द लैंड एरिया। देखिए 90% ऑफ द पॉपुलेशन, इसे उल्टा कर लीजिए, ये ऐसा नहीं बनेगा, ये स्टेटमेंट आपकी ऐसी, ये तो गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये सही कैसी होती, ये सही ऐसे होती कि 90% ऑफ पॉपुलेशन जो है, ठीक है, 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन उसने ऑक्युपाई किया है ओनली 30% ऑफ लैंड। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 30% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, नहीं, उल्टा हो गया, मतलब ये आंकड़ा चेंज हो जाए, इंटरचेंज हो जाए तो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, बट करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी 90% ऑफ पॉपुलेशन जो है उसने 30% ऑफ लैंड एरिया वो ऑक्युपाई किया हुआ है धरती पे। बाकी देखिए बहुत सारा जो डेजर्ट है, एक्सट्रीमली जो आपका ये नॉर्थ पोल वाला इलाका है या साउथ पोल का जो इलाका है जहाँ पर हमेशा आइस जमी रहती है, तो वहाँ पर तो कोई नहीं रहता है ना, तो जाहिर सी बात है। तो 90% पॉपुलेशन ने 30% लैंड आपका ऑक्युपाई किया हुआ है, ना कि 30% लैंड पॉपुलेशन ने 90% लैंड। ओके, मेजॉरिटी ऑफ लैंड एरिया इज आइदर स्पार्शली पॉपुलेटेड और अनहिबिटेड। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, करेक्ट है। तो 1 and 3 करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको ये स्टेटमेंट दी गई है माउंटेन से रिलेटेड, तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो देखिए पहली स्टेटमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो देखिए द माउंटेनियस पार्ट बिटवीन इंडस एंड सतलुज। देखिए इंडस यहाँ है, सतलुज आपकी यहाँ है, ठीक है। तो इंडस और सतलुज के बीच में जो रिवर्स, इन दोनों रिवर्स के बीच में जो माउंटेनियस एरिया पड़ता है वो क्या कहलाता है आपका, दैट इज कॉल्ड एज अ पंजाब हिमालयन। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन। अब यहां पर हम बात करें अगर जो नेक्स्ट है द गंगा एंड यमुना ओरिजिनेट फ्रॉम द कुमाऊं हिमालयाज। तो देखिए जो गंगा और आपकी यमुना है, ये आपकी कुमाऊं हिमालयाज का जो एरिया है बेसिकली वहां से ओरिजिनेट होती है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट।
ठीक है, गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? बेसिकली गंगोत्री ग्लेशियर से, और यमुना आपकी यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, और गंगा यमुना जो है वो आपकी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, जो कि आपका कहाँ पर मिलती है? प्रयाग के अंदर मिलती है। प्रयाग अर्थात इलाहाबाद के अंदर आपका संगम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। The fold of Great Himalayas are asymmetric in nature and the core of this part, Himalaya, is composed of granite. तो this statement is also the correct one. ग्रेनाइट का है बना हुआ है, तो असिमेट्रिक है। थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो अ करेक्ट वन। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड एज अ हिमाद्री। तो आउटर मोस्ट लेयर जो है हिमालय की, वो हिमाद्री नहीं, वो कहलाती है आपकी शिवालिक। शिवालिक रेंज कहलाती है। ठीक है, तो ये फोर्थ स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाती है? यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पर अगर जो हम बात कर लें शिवालिक रेंज की, तो शिवालिक रेंज जो है ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 10 to 50 किलोमीटर की रेंज का आपको देखने को मिलेगा। ये आउटर हिमालयाज का जो प्लेन जो है, प्लेन एरियाज जो है, जैसे उत्तराखंड का या जो हिमाचल का नीचे का एरिया है, जो प्लेन एरियाज है, उसके पास का जो एक 10 to 15 किलोमीटर की जो रेंज है वो देखने को मिलती है। और इसका जो एल्टीट्यूड है वो 900 to 1100 मीटर्स के अराउंड आपको ये यहाँ पर हाइट देखने को मिलेगी इन एरियाज के अंदर। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनली वैरी करते हैं ये बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक्स के बीच में। जो लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा उन्हें कहा जाता है डून्स। ठीक है, कई बार इस पर भी क्वेश्चन आया है। डून्स क्या होते हैं? डून्स आर द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं। समझ लीजिए ध्यान से कि डून्स जो है वो क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं जो कि लाई करती हैं लेसर हिमालयाज और शिवालिक रेंज के बीच में। क्वेश्चन का आंसर आपको पता लग गया, तो उनको थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर देता हूँ। देखिए, डून्स का मतलब ये हो गया आपका जो लेसर हिमालयास है, ये आपका लेसर हिमालयास हो गया, ये आपका हो गया शिवालिक रेंज। तो इनके बीच में जो वैलीज, बेसिकली यहाँ पर जो वैलीज, ये शिवालिक्स हो गई, ये आपकी लेसर हिमालयास हो गई, इनके बीच में जो वैलीज आपको देखने को मिलेंगी, दीज इज कॉल्ड एज अ डून्स। इन्हें क्या कहा जाता है? डून्स कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे थे हम कुमाऊं हिमालयास की सेकंड पॉइंट के अंदर। तो कुमाऊं हिमालयास के अंदर जो बेसिकली हाइयर होते हैं कहाँ पर? पंजाब। कुमाऊं हिमालयास बेसिकली जो पंजाब का जो एरिया है, ठीक है, पंजाब जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ पर जो हाइट है इनकी ये ज़्यादा देखने को मिलती है। और ये जनरली आपका सतलुज और काली रिवर के बीच में आपको ये देखने को मिलते हैं कुमाऊं हिमालयास। ठीक है, सॉरी ये पंजाब नहीं, कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो हाइयर की बात कर रहा था मैं, और यहाँ पर जो मेजर पीक है बेसिकली इस एरिया के अंदर, कुमाऊं हिमालयास के अंदर जो मेजर पीक है वो आपको नंदा देवी और केदारनाथ, बद्रीनाथ, दीज आर द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया। और यहाँ पर अगर जो हम बात कर रहे थे, जो पंजाब के बारे में बात कर रहे थे ना, माउंटेनियस पार्ट बिटवीन इंडस एंड सतलुज, ये पंजाब हिमालयास जो है वो थोड़े से हाइयर साइड में आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, धौलाधार और जंस्कान रेंज, ये सारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं पंजाब हिमालयास के अंदर। ठीक है, सो ये अराउंड जो है आपका 2400 किलोमीटर्स का जो हिमालयन रेंज है वो भारत के अंदर देखने को मिलता है। ये इतने लंबे हैं आपके। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जो भारत है, तो इस तरीके से वेस्ट टू ईस्ट इस तरीके से हम जाते हैं हिमालयास को लेते हुए, तो ये लगभग आपको 2400 किलोमीटर का पूरी लेंथ आपको देखने को मिलेगी। और ये जो विड्थ है, ये चौड़ाई, ठीक है, तो ये चौड़ाई आपको देखने को मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर्स इन कश्मीर के अंदर। कश्मीर का जो वैली है वहाँ पे 400 किलोमीटर, और 150 किलोमीटर तक आपको ये रेंज देखने को मिलेगी इन अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो ये वेरिएशन भी आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सो इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हम इतने क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर कुछ और क्वेश्चंस को लेके आता हूँ मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।